दैत्य गुरु मित्र संजीवनी द्वारा उसे पुनः जीवित करते हैं। मित्रपासुर, इस दुष्ट शत्रु कच्छ की भस्म को मदिरा में मिला दो, जिससे इस दुष्ट शत्रु का अस्तित्व मदिरा की मादकता में विलीन हो जाए। दैत्यराज, इसके कुछ अवशेष दैत्य शत्रु देवताओं को भिजवा दे। उनके पाखंड का उत्तर है ये भस्म। दैत्यराज, इस घटना के उपरांत दैत्य शत्रु देवता असुरों की ओर देखने का दुस्साहस नहीं करेंगे। पाताल लोक स्वामी दैत्यराज महासुर की जय! महाबली दैत्यराज महासुर की जय! दैत्य जाति सदा अमर रहे। असुरराज, लीजिए, सर्वप्रथम आप ही इसे ग्रहण करें। महासुर, हम तुमसे उत्तर मांगने आए हैं। उत्तर दो महासुर, कि तुमने हमारे प्रिय शिष्य कच्छ का वध क्यों किया? क्या तुम्हें हमारे क्रोध का तनिक भी भय नहीं? जो दैत्य गुरु तुम्हें अपनी स्थिति के बल पर जीवित कर सकता है, वो तुम्हारा जीवन छीन भी सकता है। उत्तर दो महासुर, मौन रहकर तुम हमारे क्रोध को और बढ़ा रहे हो। मेरे पास कहने योग्य कुछ भी नहीं है दैत्य गुरु। मैंने अपने मन की बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, मैं तुम्हें स्वयं नहीं मारूंगा, किंतु तुम्हें जीवित रहने के योग्य भी नहीं छोड़ूंगा। दैत्य गुरु, शत्रु की मौत पर कैसा शोक? विशेष रूप से बनाई गई मदिरा पिए। नहीं पीनी हमें तुम्हारी मदिरा। अब हमें असुरों से कोई संबंध नहीं रखना। देवगुरु, मुझे छोड़कर न जाए, मुझे ग्रहण करें। महासुर, मुझे केवल इतना बता दो कि तुमने कच्छ को जलाया, क्या अपराध था उसका? दैत्य गुरु, आप तो दिव्य दृष्टि के स्वामी हैं। जो कुछ भी ज्ञात करने की इच्छा हो ज्ञात कर सकते हैं। मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि कच्छ की भस्म इस मदिरा में मिलकर मदमस्त हो गई है। इसीलिए ये मदिरा ग्रहण करने के लिए आपसे निवेदन कर रहे थे दैत्य गुरु। ये मदिरा पात्र ग्रहण करें और अपने प्रिय शिष्य कच्छ को तर्पण दे। धन्य है आप दैत्य गुरु, धन्य है आप। कच्छ, कच्छ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। कच्छ, कच्छ। देवयानी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। कच्छ के बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने पिता पर विश्वास रखो पिता? देवयानी। पिता, ये मेरे पिता नहीं है, कच्छ के हत्यारे हैं। मेरे प्रिय कच्छ के विरुद्ध तो उन्होंने षड्यंत्र किया है। देवयानी, हाँ हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। उन्होंने कच्छ की हत्या करके अपने कर्तव्य को निभाया है। वह किसी भी देव को नहीं जिंदा छोड़ेंगे। तुम्हें भी नहीं, मुझे भी नहीं। देवयानी, अपने पिता पर विश्वास रखो। विश्वास? कैसा विश्वास? जो अपने पुत्री के प्रेम का सर्वनाश कर दे, उस पर कैसा विश्वास माता? देवयानी, अपनी मर्यादा मत भूलो। दैत्य गुरु तुम्हारे पिता हैं। पिता? यह इस अभागिनी देवयानी का दुर्भाग्य है माता कि वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एकमात्र पुत्री है। तेरी मति भ्रमित हो गई है देवयानी। तो अपने पिता को नहीं पहचान पा रही? उस पाखंडी शुक्राचार्य को अब तक नहीं पहचाना था माता, किंतु अब जाके पहचाना है मैंने। देवयानी,
हाथ क्यों रोक दिया माता? मारो मुझे, मार डालो। मैं अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ, किंतु जो मेरे प्रेम का सर्वनाश करेगा, मैं उसका सर्वनाश अवश्य करूंगी। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। नहीं पुत्री, तुझे अपने पिता पर विश्वास नहीं, अपनी माता पर तो है ना? अपनी माता पर विश्वास न करने का कोई कारण मेरे सामने नहीं आया है। तो पुत्री, अपनी माता पर विश्वास रख। क्या विश्वास करूं माता, क्या विश्वास करूं? पुत्री, मैं दैत्य गुरु को तुमसे अधिक जानती हूँ। वो जो भी करेंगे, उसी में हम सब का कल्याण है। पति के प्रेम के सामने तुमने अपनी पुत्री का मोह त्याग दिया है माता। नहीं पुत्री, पुत्री, एक पत्नी के लिए उसका पति गर्व की अनुभूति होता है, सर्वस्व होता है। किंतु पुत्री, पुत्री तो उसके हृदय का टुकड़ा है। देवयानी, तेरे पिता इतने निष्ठुर नहीं हैं। वो तो प्रेम की उपमा है। कच्छ के बिना मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है माता, अंधकार ही अंधकार। तो मैं क्या करूं? पुत्री, तू वही कर जो तेरे पिता ने कहा। भगवान शिव की आराधना, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। देवयानी, पुत्री, अपने पिता पर विश्वास रखो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं कच्छ को अवश्य पुनर्जीवित करूंगा। कच्छ का मृत शरीर होता तो मैं निश्चित ही आप पर विश्वास करती, किंतु उसका शरीर तो जलकर भस्म हो चुका है। मुझे झूठा आश्वासन ना दे दैत्य गुरु। मैं जानती हूँ कि कच्छ अब मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे। उनकी मृत्यु नहीं, हत्या के दोषी आप हैं, आप। आपने जानबूझकर अपने शिष्य की रक्षा नहीं की। भगवान शिव आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपने जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध। कच्छ की मृत्यु से कितना भीषण आघात लगा इसे। हाँ स्वामी, मेरी पुत्री विक्षिप्त हो गई है। स्वामी, आपको तो भांति भांति की सिद्धियां प्राप्त हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देवयानी के लिए आप एक मायावी कच्छ का निर्माण करें? मुझ पर विश्वास रखो जयंती। प्रिय कच्छ के प्राण मेरे साथ हैं। भगवान शिव की कृपा से मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवादिदेव शिव शंकर, मेरा पुत्र कच्छ आपका आशीर्वाद लेकर ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समीप गया, फिर भी उस पर यह संकट। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है देवगुरु बृहस्पति। जो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा पर गया हो, उस पर संकट आए, यह आपने सोच भी कैसे लिया? ये देवगुरु बृहस्पति की सोच नहीं है भोलेनाथ, पिता बृहस्पति की उद्विग्नता है। कुछ ही समय में आपकी उद्विग्नता को शांति मिल जाएगी कि कच्छ के जीवन पर कोई संकट नहीं। हे देवादिदेव महादेव, आप सदा मेरे ऊपर कृपालु रहे हैं। आज भी मैं आपकी कृपा प्राप्त करने ही यहाँ आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी दया कृपा से प्रिय कच्छ का कुछ अनिष्ट नहीं होगा।
महादेव उसे पूर्व रूप में प्रकट कीजिए। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत विचित्र है शुक्राचार्य। मैं कुछ समझा नहीं भोलेनाथ। क्या तुमने कच का स्वर नहीं सुना? जो व्यक्ति मृत हो उसका स्वर कैसे सुनाई दे सकता है? भोलेनाथ, मैंने स्वयं कच को भस्मीभूत देखा है। उसका स्वर सुनकर मुझे अपार आश्चर्य हुआ। कि ये मेरा भ्रम तो नहीं। मेरा मार्गदर्शन करें त्रिलोकीनाथ त्रिपुरारी भगवान। मुझे बताएं कि मैं कच को पुनः कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः कैलाशपति भगवान शिव शंकर की चराचरपति भगवान शिव शंकर की दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपका प्रिय शिष्य कच आपके उदर में सुरक्षित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब क्या होगा महादेव? क्या कच सदा मेरे उदर में निवास करेगा? यह आपकी इच्छा पर निर्भर है दैत्य गुरु। अर्थात परमेश्वर? अर्थात यदि आपकी इच्छा होगी तो कच अपने मूल रूप में प्रकट होगा, अन्यथा आपका उदर ही उसकी कर्म भूमि बनेगी। भोलेनाथ, कृपा करके मुझे स्पष्ट बताइए कि अपने प्रिय शिष्य कच को बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने स्वयं देवर्षि नारद से यह संदेश भिजवाकर हमें आश्वस्त किया था कि कठिन से कठिन परिस्थिति में अब आपका मार्ग अग्नि के समान ऊपर उठने वाला होगा। मैं आज भी अपने कथन पर अटल हूं भोलेनाथ। कैलाश पर मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है, किंतु मेरी उद्विग्नता मुझे कुछ भी विचार नहीं करने दे रही है। उद्विग्नता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी व्यथित कर सकती है, यह जानकर आश्चर्य है। भोलेनाथ, आज से पूर्व शुक्राचार्य ने लोक कल्याण तथा विश्व मैत्री का कोई कार्य नहीं किया था। इसी कारण इन क्षेत्रों में मेरी अनुभवहीनता ही मुझे उद्विग्न कर रही है। भोलेनाथ, मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मैं अपने प्रिय शिष्य को पुनः प्राप्त कर सकूं। एकांत वन में जाकर अपने उदर में सुरक्षित कच के साथ तपस्या प्रारंभ करें। गर्भास्थ कच को मृत संजीवनी सिद्धि प्रदान करे दैत्य गुरु। इसके पश्चात आपकी समस्या का स्वतः हल हो जाएगा। इस विषय में आपको कुछ कहना है देवगुरु बृहस्पति? आपके समीप आने का अर्थ ही यह है भोलेनाथ कि समस्त चिंताओं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया जाए। मुझे कुछ भी नहीं कहना प्रभु। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, कच के लिए चिंतित न होना। वो शुक्राचार्य के पुत्र का गौरव प्राप्त कर इनके उदर में सुरक्षित निवास कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये संभव कैसे हुआ? वैसे ही नारद, जैसे तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मन तथा इच्छा से संभव हो। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति, चिंतित न हो मित्र। आपका पुत्र मेरे लिए अपने पुत्र से अधिक है। भगवान भोलेनाथ के सम्मुख हमने जिस मित्रता की सौगंध ली है, मैं उसे अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। मित्र शुक्राचार्य, जय शिव शंकर।
नमः